तो ये देखिए, ये होंडा का जो है ये पूरा मेटल का बना होता है, बहुत भारी। और जो ये है ना, ये प्लास्टिक है चाइना का। तो हमेशा आप ओरिजिनल को ही ज़्यादा ठीक करें। अस्सलाम वालेकुम गाइस, ये मेरे पास इस वक्त होंडा सिटी 70 का ओरिजिनल फ्यूल कैप है, जो कि बहुत ही भारी है, ठीक है। लेकिन इसकी ये चीज़ टूट चुकी है। और ये मेरे पास फ्यूल टैंक की कैप है, जो कि चाइना में मैं अच्छी क्वालिटी का लेकर आया हूँ, लेकिन फिर भी ये बहुत हल्की है, ठीक है। ये जो है 3 गुना भारी है होंडा की। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है कि ये चीज़ की टूट चुकी है। अब क्या होता है कि जब आपकी बाइक 2 साल या 3 साल चली हुई है ना, या आपकी नई बाइक भी है, तो अक्सर क्या होता है कि बच्चे ऐसे टैंक पे बैठते हैं ना, तो वो कभी कभार ये इस तरह से तोड़ देते हैं। तो इसका भी ये टूट गया, लेकिन ये बाकी बिल्कुल ठीक है। ये देखिए बिल्कुल ओके है। होंडा का बहुत भारी, थोड़ा पुराना हो गया लेकिन बहुत ही भारी है, ठीक है। किधर गया ये देखिए इसका। तो अब क्या होता है कि आपका जब भी ये इस तरह मसला बनता है, तो आपको लोग कहते हैं कि जी आप इसका जो ये है ना, ये आप चेंज करा लो फ्यूल कैप। तो अगर तो आप होंडा का लेकर डालते हैं फिर तो ठीक है, वो बड़ा महंगा आता है। पिछला होंडा का निकाल के आप होंडा का डाल रहे हैं फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाइना का लेकर डाल रहे हैं इस वजह से, तो फिर वहाँ पर ये बहुत ही हल्का और प्लास्टिक में बनाता है। मैं आपको खोल के साथ डिफरेंस बताऊँगा। नंबर एक तो ये, और नंबर दो, अगर आप होंडा का भी बाद में लेकर डाल रहे हैं, पिछला निकाल रहे हैं, तो भी जो आपको है ना की स्विच आपका वो बनता नहीं है। या तो आप फिर जो है वो 3 पीस किट लें आप, ठीक है। तो अब इसमें जिस बाइक का ये है उसमें क्या है कि तीनों में एक ही चाबी लगी हुई है। तो और ये बस इसका ये उतर गया, बाकी कैप ठीक है। तो हम होंडा का ही है, क्योंकि होंडा का ये बहुत भारी है और इसके अंदर मेटल की चीज़ें यूज़ हुई होती हैं। तो हम इसके सिर्फ ये वाले की ये चीज़ तार के ना, ये जो कैप सी है छोटी सी, ये तार कर हमने इसमें फिट कर देनी है, क्योंकि ये लोकल है। तो ये मैं नहीं मशवरा दूंगा कि ये लगाएं, तो बहुत ही हल्का है। इसको हम यहाँ पर ना जो है वो खोल के लगा लेते हैं। मुझे पता है ये चीज़ आप कहेंगे 180 रुपये लग रहा है, तो 180 रुपये में आपको जानवर ठीक हो रही नहीं, ये 180 रुपये का ये आया है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है कि हमें सिर्फ ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ अलग से नहीं मिलती मार्केट से। बाकी कैप मुझे बहुत हल्की है, हालांकि मैं अच्छी वाली लेकर आया हूँ। तो ये देखिए होंडा की कितनी भारी है। इसकी आप रबर अच्छा रबर की क्वालिटी पहले आप देख लें, इसकी रबर देखें, हर चीज़ का डिफरेंस बताता हूँ। और इसकी रबर देखें, ये होंडा की क्वालिटी होती है, देख रहे हैं आप। इसका ये हमने 2 खोले हैं, इसके ये स्क्रू 4 साइड के स्क्रू ड्राइवर से। ये देखिए इसकी हर चीज़ जो है अच्छी है होंडा की। और ये देखिए रबर से हमने उतार देना है, ये देखिए ब्रेक मार्शल अच्छी है। देखिए सारी इसकी मेटल की चीज़ें हैं। ये इसका लॉक होता है, ठीक है। ये यहाँ पर इस तरीके से बैठा होता है ये। और जैसे ही हम इसको यहाँ पर चाबी से घुमाते हैं, ये लॉक आगे हो गया, ये लॉक पीछे हो गया। तो ये इसकी बिल्कुल ठीक है। तो ये लॉक आपने उतार के साइड पर रख लेना है। उसके बाद इसके नीचे एक ये पीतल की वाशल सी होगी, नीचे रिंग सा भी होगा, उसको आप ना ही ऐसे निकालें इस चीज़ से, तो वो फिर डैमेज ना हो जाए, ठीक है। और अब ये देखिए ये यहाँ पर इसका ये बाहर आ गया। देखिए होंडा कितनी ज़बरदस्त क्वालिटी है, हर जगह रबर दी जाती है। ये इसकी रबर भी है। बस हमने इतना तार लेना है, यहाँ पर लगना है। इसकी ओरिजिनल चीज़ें इसकी ओरिजिनल में ही लगनी चाहिए, क्योंकि ये पूरी क्वालिटी में अच्छी है। अब ज़रा आप इसको हम खोलते हैं, इसको देखिए आप। आजकल जो नए आ रहे हैं ना चाइना में, उसमें ये प्लास्टिक यूज़ होता है और वो काफ़ी जल्दी ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पेट्रोल जब रहता है ना, प्लास्टिक जो रहता है ना पेट्रोल की ज़्यादा में, तो वो वहाँ पर बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। होंडा जो है वो महंगे खैर बहुत होते हैं होंडा के, लेकिन ये है कि वो मेटल में अच्छे देते हैं। इसकी ये अच्छा ये देखिए, ये इसकी प्लास्टिक की है। ये जो चाइना के आते हैं ये प्लास्टिक की होती हैं ये यहाँ पर। और ये जो होंडा का मैंने निकाला है ये यहाँ पर मेटल का होता है। ये रबर आ गई और नीचे इसकी ये वाशर होती है, उसमें नहीं थी। उसमें ये यहीं पर चीज़ बनी हुई है पूरी भारी, देखिए इसमें अंदर खोखला है सारा। और इसका ये देखिए ये प्लास्टिक में है इसका सारा, ज़रा फ़र्क देखिए। तो ये देखिए ये होंडा का जो है ये पूरा मेटल का बना होता है, बहुत भारी। और जो ये है ना, ये प्लास्टिक है चाइना का, ठीक है, बहुत ही हल्का है। तो हमेशा आप ओरिजिनल को ही ज़्यादा ठीक करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये नए नए के हम ये पहले तार लेते हैं। इसके नीचे ये स्प्रिंग के साथ एक छोटा सा स्क्रू होगा।
ये स्प्रिंग और ये आप संभाल लें। अब ये चीज़ें आप रखें ये इसके यहाँ पर, ठीक है। आप क्या करना है, नए फ्यूल टैंक की जो चीज़ें हैं वो हम साइड पे कर लेते हैं, हमें डिस्टर्ब ना करें। इसमें से हमें कुछ भी नहीं लगाना क्योंकि सारे हल्के होते हैं। रख लें, आपके बाद में काम आएगा, कोई चीज़ ख़राब होगी। अभी फ्रेंड्स इसके बीच में ना ये देखिए, ये इसका नट सा फंसा हुआ है, ठीक है। तो ये भी हम निकाल लेते हैं। तो होंडा में ये चाइना में है वो तो आपको अलग से मिल जाता है, बस उसमें मसला नहीं होता इतना, इसमें आपको उतारना पड़ेगा। तो उसके लिए ये है कि इधर से ना आपने, इसके पीछे ना रबर भी होती है एक, तो आपने रबर को थोड़ा सा पीछे करके ना इस तरह से पीछे तरफ करके, फिर आपने जो है ना ये आप चारों तरफ आपने इस तरह से छुरी या पेच का मारना है, इस तरीके से बराबर करके, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपके इस तरीके से ये आ, ये भी आ गया, और नीचे की तरफ रबर होती है इसके, ये भी आ गई। और ये देखिए होंडा का देखिए कितना कुछ लगा हुआ है, कितना कुछ लगा है बीच में। तो ये चिपचिपाहट हो गई। अच्छा, इसका पहले हम ये यहाँ पर, वो किधर गया है, इस साइड पर गिर गया होना कहीं, ये इसका पहले गिर गया, ये भी इसका था। तो ये हम लेकिन नए वाला लगाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपने अब इन सब चीज़ों को अच्छे से साफ़ करना है। इसको हम ज़रा यहाँ पर सारी चीज़ों को साफ़ कर लेते हैं। ये टोटल चीज़ें हैं हमारी। चलिए फ्रेंड्स को हम फिट करते हैं। अब सबसे पहले आपने रखनी है यहाँ पर ये रबर, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर चले जाए, फिर सबसे पहले आपने काम यही करना है, क्योंकि पहले था नहीं, अब चूँकि इसमें है तो हमने क्या करना है कि ये सबसे पहले लगाना है। पहले तो ये था नहीं ना, ये वाली चीज़ जो इसके ऊपर थी, कहाँ गई, ये टूटी हुई थी, था नहीं थी, तो इसलिए पहले ये पहले निकल गया। अब ये हमने पहले लगा लेना है, तभी ये यहाँ पर क्योंकि पेज लगेगा। ये रबर बीच में लाजमी हो इसके, ठीक है। ये कि रबर बीच में हो, और आपने इसको जो है वो यहाँ से गुजारना है पीछे से। ये देखिए, ये जो सुराख है आमने सामने कर कर, तो ये आराम से निकल जाएगा। ये देखिए, उसके बाद ये आपने लेना नए वाले का, ये पहले लगा लेना हमने। अब ये देखिए, अब स्प्रिंग और ये इसका साथ निकला था नए वाले का। अच्छा, इसके भी ज़रा आप देखिए, एक चीज़ ज़रा थोड़ी सी ब्रीक आगे से ब्रीक है, एक चीज़ ज़रा पीछे से मोटी है, यानी कि स्प्रिंग एक साइड मोटी है और एक साइड ब्रीक है। मोटी वाली साइड आपने ये यहाँ पर आएगी, उसके बाद ये रख कर आपने टाइट कर देना है। इसको आप पकड़ें और ये यहाँ पे चेक कर लें, सही काम कर रहा है, ठीक है। ये लेनी है, ये लगी रेड, और इसके भी सुराख वाली साइड जो है ना, ये इस पेज के ऊपर आएगी। ये जो कट है ये इस कट के सामने आएगा, यानी कि ये सुराख इस सुराख के सामने आएगा। और ये देखिए बड़ा आराम से ये ऐसे बैठ गया। उसके बाद ये देखिए, ये रबर जो है ये इसके यहाँ पर ऐसे बैठ जाएगी, ठीक है। ये देखिए रबर यहाँ बैठ गई। उसके बाद जो ये चीज़ है ना, इसके यहाँ पर थोड़ा जंग लगा, इसको हम ऑयल लगा लेते हैं। तो ये जो चीज़ है ना कट, ये इस कट के सामने आती होती है, ठीक है। ये देखिए ये ऐसे, तो चिचपाट काफ़ी हो गई। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ बन चुके हैं, ठीक है। ये देखिए, अब हमने इसका जो है वो बाकी चीज़ें भी लगा लेते हैं। ये आपने रखनी है इसके पीतल की वाशर, बिल्कुल साफ़ हो। तो ये डल गई वाशर, और उसके बाद आपने ये लोग लगा देना। ये देखिए
ये लॉक भी लग गया। ये इसके लगे हुए स्क्रू रबर हम के पहले लगा लेते हैं। और अच्छा फ्रेंड्स, अब आप देखिए ज़रा, तो ये जो इसके है ना ये स्क्रू, अगर हम इसको ये ऐसे आमने सामने एक तरफ लेके आते हैं ना एक दफ़ा ये ऐसे, तो ये यहाँ पर इसके सामने कट नहीं आ रहा, ठीक है, लेकिन ये आमने सामने है। और अगर हम इसको ऐसे कर लेते हैं ना, तब भी ये देखिए आमने सामने है, तो इसके सामने पर ये कट आ रहा है। तो ये इस हालत में आपने रखना है, ये देखिए ऐसे रख कर, बस ये हमारा आखिरी काम है। ये देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, ये काम कर रहा है, बल्कि पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो ये देखिए कलर थोड़ा डिफरेंस है। तो ये जैनवन जो हमारा है बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया है। अब इसको आप साफ़ करके ना यहाँ पर थोड़ा सा आप इसको लगा दें, तो ये जैनवन होता है बाइक का, ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ये देखिए, तो बस फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी।